नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा और आप देख रहे हैं जोरदार सच। दोस्तों 2022 का चुनाव बेहद करीब है, पूरी तरीके से सरगर्मी पर है। कोई राजनीतिक पार्टी असल में किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहती है? किसानों का दर्द क्या है? किसानों का तकलीफ क्या है? उसे क्यों नहीं उठाना चाहती है? आवारा पशुओं से किसानों का फसल नष्ट हो रहा है, उसके साथ साथ कितनी माताओं का मांग उजड़ गया, कितनी बहनों की कलाई सूनी हो गई और कितनी बहनों की मांगें उजड़ गई। इस मुद्दे पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? दोस्तों आज आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आप हटिएगा। आज कम से कम आप जानिए किसानों का दर्द क्या है, किसानों का तकलीफ क्या है। किसानों के खेत में मचा हाहाकार, किसानों के खेत में मचा हाहाकार। भाजपा के नेता बोल रहे हैं फिर से योगी सरकार। काहे योगी सरकार? किस लिए योगी सरकार? काहे उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट देगी? उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। कोई एक नेता बता दे, चाहे वह जिला पंचायत हो, चाहे वह ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वह जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वह विधायक हो, चाहे वह स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो। कोई एक नेता बता दे जो किसानों के दर्द को समझा हो, किसानों का आवाज उठाया हो, किसानों का दर्द आवाज उठाया हो, किसानों का आवाज विधानसभा में उठाया हो। कोई एक नेता बता दे, प्रमाण लेके आए और वोट लेके जाए। और नेताजी आपसे जिन माँ की कोख सुनी हुई है वो माँ जवाब मांग रही है, जिस बहन की कलाई सुनी हुई है वो बहन जवाब मांग रही है आपसे, जिस बहन की मांग उजड़ गई है वो बहन आपसे जवाब मांग रही है। आप कहते हो सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ हत्या बंद किए हैं। शायद आपको नहीं पता सनातन धर्म क्या है। आपको हम थोड़ा परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी को अग्नि परीक्षा लेने के बाद छोड़ दिए थे। जानते हो क्यों? अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए। आप उत्तर प्रदेश के राजा हो, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपको प्रजा को कैसे संतुष्ट करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप धर्म की रक्षा करते हुए प्रजा को संतुष्ट करोगे या धर्म को छोड़ के प्रजा को संतुष्ट करोगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटीज है, आपका दायित्व है। अगर आप सनातन धर्म को बचाना चाहते हो, बचाना चाह रहे थे, तो आपको हर ग्राम स्तर पर एक गौशाला खुलवाना चाहिए था। उस गौशाला में सरकारी कर्मचारी नियुक्त करना चाहिए था और उन सरकारी कर्मचारियों का बागडोर ब्लॉक के बीडीओ के पास रहता या तो राजस्व के मालिक एसडीएम के पास रहता। तब जानते आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में सोच रहे हैं। आपको यह चीज करना चाहिए था। अगर आप नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं जनता आपको नाकार रही है। इसीलिए जब आपके विधायक या मंत्री क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए किसान लाठी और डंडा बरसा रहे हैं। शायद यही कारण है। कहीं ना कहीं आपने गलती किया, ये एहसास करिए। उसके बाद भी आप इसके पक्ष में कोई विचार नहीं रख रहे हैं। चुनावी एजेंडे में इसका कोई भी महत्व आप नहीं दे रहे हैं। इसको आपको देना पड़ेगा। नेताजी आपके समय में महंगाई चरम पर थी। यूरिया, डाई, खाद, पोटास कर्जा ढूंढकर किसान लाता था, क्योंकि उसे अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। इसलिए वह अपने खेत को पूरे दिन रात परिश्रम करता है, फरसा, कुदार, फावड़ा चलाता है, उसके बाद अपने खेत को हरा भरा रखता है। साहब, जब रात में सोने का समय आता है तो वह एक हाथ में लाठी और एक हाथ में डंडा लिए हुए पूरा रात जागता है। लेकिन अगर जब कोई भी व्यक्ति पूरा दिन काम करेगा तो वह रात में सो जाता है किसी कारणवश, और जब वह सुबह उठता है साहब, खेत में जाता है और अपने फसल को देखता है कि आवारा पशु नष्ट कर दिए हैं, उसके आंखों से साहब ना आंसू नहीं खून गिरते हैं। जनता आपसे जवाब मांग रही है। जनता आपसे पूछ रही है मेरे हित में आपने क्या किया, मेरे हित के बारे में आपने क्या आवाज उठाया। आपने विधानसभा में ये बातें उठाई? नहीं उठाई। आज जनता आपसे जवाब मांग रही है। दोस्तों 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी? 10 मार्च को सरकार बनने के बाद हमारे किसान भाइयों का जो फसल नष्ट हो रहा है वो किस प्रकार बचाया जाएगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अगर 10 मार्च को मेरी सरकार बनी, 11 मार्च को हम जो फसल नुकसान हो रहा है किसानों का वो सब समाप्त कर देंगे। क्या मेरी गौ माता फिर से काटी जाएंगी? क्या गौ हत्या फिर से होगा? क्या गौ कसी फिर से शुरू होगा? इस पे विचार करने की बात। दूसरी तरफ आप विचार करिए, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्या किसान भाई फिर से इसी तरीके से परेशान रहेंगे आवारा पशु को लेकर? क्या फिर से माँ की कोख सुनी होगी? क्या फिर से बहन की कलाई सुनी होगी? क्या फिर से बहन का मांग उजड़ेगा?
इस पर भी विचार करना चाहिए। इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में? इसके बारे में उनको बोलना चाहिए। आप धर्म, मंदिर, मस्जिद बारे में ही बोलेंगे, इसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म किसान है। अगर ये किसान नहीं सुरक्षित रहेगा तो फसल नहीं पैदा होगा, तो भरण पोषण कहां से होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे बात से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा किस प्रकार से किसानों की रक्षा की जाए, इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। अगर मैं कहीं गलत बोला हूं उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। और मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है जोरदार